जिस मुल्क में भी समाजी विभाजन होता है वो मुल्क जो है बर्बाद हो जाता है और उसकी तरक्की रुक जाती है। डेली मंदिर बने, उद्घाटन करे मोदी जी, उससे कोई मदद नहीं है, मगर देश जो चलता है नीति से चलता है, देश धर्म से नहीं चलता है। लेकिन बहुत अफसोस की बात यह है इस खुशी के साथ कि फिर से देखा जा रहा है कि 70 साल गुजरने के बाद में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो देश के ख़िलाफ़ साजिश में मशगूल हैं और देश को गलत दिशा में ले आने की कोशिश कर रहे हैं। पैसा प्रधानमंत्री मिला है कि देश को बेच डाल रहा है, निकम्मा जिसको बोलते निकम्मा। रेल बेच दे रहा है, जहाज़ बेच दे रहा है। आप पेट्रोल डीजल का देख लिए, रोजगार नहीं है, देश का कुछ भला नहीं हो रहा। चंद लोग हैं जिनका भला किया जा रहा है, चंद लोगों को तरक्की मिल रही है, चंद लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और वो आज समझ लिए कि हमारे जो सरकार चल रही है एजेंट हैं, ये किसी तरह से भी सरकार चलाने के लायक नहीं है, सिर्फ एजेंट ही कर रहे हैं किसी का, इनको कमीशन मिलता है और ये दलाली कर रहे हैं। 40 साल पहले, 30 साल पहले, 20 साल पहले क्या ऐसा हिंसा होता था? कहीं लोगों को पकड़कर मॉब लिंचिंग होती थी, लोगों को मारा जाता था? 26 जनवरी के मौके पर पूरे देश में धूम मची हुई है और इसी कड़ी में कोलकाता के वार्ड नंबर 66 में भी ये धूम देखने को मिली है, जहां लोग रिपब्लिक डे की खुशी में डूबे हुए थे। इस अवसर पर वार्ड 66 ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के मोहम्मद सलाउद्दीन ने वार्ड में कई पार्टी ऑफिस में झंडा फहराकर देश में एकता का संदेश दिया। राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का भी झंडा फहराया। इसके अलावा वार्ड 66 में एक नया पार्टी ऑफिस का भी उद्घाटन किया गया, जहां केक काटकर लोगों ने जश्न मनाया। इस दौरान बच्चों के बीच चॉकलेट और केक बांटा गया, साथ ही बच्चों को झंडा भी दिया गया, जिससे बच्चों में काफी खुशी देखने को मिली। मोहम्मद सलाउद्दीन ने कहा कि हम सब तृणमूल के कर्मी हैं और हमेशा वार्ड में लोगों के भलाई के लिए काम करते रहेंगे, क्योंकि हमारी नेत्री ममता बनर्जी और क्षेत्र के विधायक जावेद अहमद खान और वार्ड के काउंसलर फैज अहमद खान का निर्देश है कि हम सब लोग जनता के बीच में रहें और यही हमारा मकसद है। आइए सुनते हैं। रिपब्लिक डे का मौका है और आपके हाथों कई जगहों पर फ्लैग होस्टिंग किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? फ्लैग होगी तो हम लोग हर साल करते हैं, नया नहीं। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान से मट्टी से बने हुए हैं, हिंदुस्तान के मर के मट्टी में जाना होगा। हम लोग हिंदुस्तान का पर्चा लहराते हैं, उनको मैं सलाम करता हूँ। जो लोग शहीद हुए हैं उनको हम लोग याद करते हैं, जो लड़ाई में लड़े थे देश आज़ादी में। मैं बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मैं सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान को आवाम को बधाई देना चाहता हूँ कि हम सब लोग खुशी रहें और नए साल में अच्छे से रहें। मगर खुशकिस्मती है कि हम लोग को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि देश को बेच डाल रहा है, निकम्मा जिसको बोलते निकम्मा। रेल बेच दे रहा है, जहाज़ बेच दे रहा है। आप पेट्रोल डीजल का देख लिए, रोजगार नहीं है और अस्पतालों में सही से इलाज नहीं हो पा रहा है, लोगों का इलाज नहीं हो रहा, लोग बेहाल हैं। मगर ये मोदी सरकार जो है, राम मंदिर बना उसको कोई भेद नहीं है, राम का प्रति सबको सजदा है, इसका मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। डेली मंदिर बने, उद्घाटन करे मोदी जी, उससे कोई मदद नहीं है। मगर देश जो चलता है नीति से चलता है, देश धर्म से नहीं चलता है। धर्म अपना अपना है, उत्सव सबका है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है कि धर्म अपना अपना अपनाइए, उत्सव सब में शामिल होइए। जिससे बंगाल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने ईद हो, दुर्गा पूजा हो, काली पूजा, होली हो, हम लोग सब मिल के उस सब को पालन करते हैं। सब धर्म के लोग आते हैं। ऑफिस आप लोगों का खुला है तृणमूल कांग्रेस का, आगे किस तरह से काम होगा इस वार्ड में? वार्ड में तो जिस तरह से हमारे इस वार्ड के काउंसलर फैज अहमद खान हम लोग का दिलों के धड़कन के काम करते हैं, राज में करते हैं। रास्ता, लाइट, मीठा पानी और हमारे पार्क काम भी चल रहा, आप देख सकते हैं। हमारे तिलिया रोड में रिंग का काम चल रहा, जो बरसों से नहीं हो पाया था। तो काउंसलर जो है हमारे 144 वार्ड में, जिन्होंने 62,000 से यहाँ पर जीते थे, पहले 29,000, इसके बाद उन्होंने लोग को दिलों में बस गए हैं, जिन्होंने हर जगह जगह बोलते हैं लोग कि अपना फैज अपना फैज। तो इस जगह में नाम है, काम के ऊपर से नाम है। लोग कहते हैं 26 जनवरी के मौके पर संविधान के प्रति और देश के प्रति आप लोग क्या वचन लेंगे, किस तरह से आगे काम करेंगे? नहीं, संविधान तो देश से, संविधान देश के ऊपर चलता है, संविधान के ऊपर देश चलता है। संविधान को मैं सलाम करता हूँ, जिन्होंने संविधान लिख दिया था।
अगर कुछ लोग हैं तो राज कर रहे हैं दिल्ली में, दिल्ली से अनुमति ले काम करते हैं, विभाजन करते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, विभाजन की राजनीति मत कीजिए, आप अच्छे से काम कीजिए ना, लोगों को काम कीजिए, लोगों को चाहत आपको 2 हाथ से आशीर्वाद देगा। मगर बंगाल जो दिखता है वो दूसरे दिन दूसरा कोई सोचता है। तो बंगाल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री शेरनी जिस तरह से काम करती है, हमारे कस्बा के विधायक जिस तरह से काम करते हैं, हम लोग को लेके संगठन लेके चलते हैं, काम भी करते हैं। उन्होंने हम लोग को सिखाया हुआ है, उनको हाथ से उंगली पकड़ के उन्होंने सिखाया है, लोगों के साथ जुड़े रहने का, लोगों के साथ काम करने का है। आप आते हैं हमारे, देख लीजिएगा अगले महीना फिर दोबारा सरकार होगा, लोगों को चाहत है। यहाँ पर कम से कम 42 कल्पों ममता बनर्जी ने की है, साथों साथी का लक्की भंडार, कन्याश्री, रूपाश्री, बहुत से हमारे लोगों को फ़ायदा मिलता है, महिलाओं को। यहाँ पर हमारे राहत जो अल्ताज फरेंस चाहती हैं, कम से कम 1000 लोगों को रोजगार देती हैं। कपोषण टाइम से स्कूल के बच्चों को कपा सिलाई होता है और उनको मदद मिलता है। हमारे फैज अहमद एजुकेशन को लेकर कैसे काम हो रहा वार्ड में, पढ़ाई लिखाई बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए काम चल रहा, सिलाई का काम हो, रोजगार का काम हो, हमारे वार्ड के काउंसलर वो देख रहे हैं, काम करते हैं। और एजुकेशन का जो बात बोल रहे हैं आप, हर स्कूल में कपोषण के टाइम से कपड़ा किताब मिलता है, स्कॉलरशिप मिल रहा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री दे रही है। हर जगह जगह जहाँ पर स्कूल है, हमारे वार्ड में मेमोरियल स्कूल है, औलाद हसन है, हमारे काजी नजरुल स्कूल है, अल्लामा इकबाल स्कूल है, केएमसी स्कूल है, हमारे बहुत से स्कूल केएमसी का है जो सब सुविधाएं मिलती है। तो एजुकेशन में जैसे काम होता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर हमारे कस्बा के विधायक जनाब जावेद अहमद खान के नेतृत्व में और वार्ड के काउंसलर फैज अहमद खान के नेतृत्व में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत होती है तो हमारे सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हमारे जावेद अहमद खान का ऑफिस खुला रहता है। लोग जाते हैं, वहाँ किसी को सर्टिफिकेट नहीं लगता हम कहाँ से आए हैं, जब मंत्री साहब बैठ के आते हैं, काउंसलर एक जगह बैठ के आते हैं, लोगों को राहत मिलती है, काम कराने में सुविधाएँ मिलती है। क्या अपील करेंगे अपने वार्ड के लोगों से? अपील करेंगे, इस वार्ड के लोगों से अपील करेंगे कि जिस तरह से हमारे वार्ड में काम होता है, हमारे कस्बा में काम होता है, तो मैं आने वाले चुनाव में अपने वार्डों को, लोगों को लिए बढ़ता देंगे। आप दिल्ली सरकार जो काली सरकार है, उनको हटाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री को, जो तृणमूल कांग्रेस के जहां हमारे एमपी होंगे माला राय, उनको कशिश 2 हाथों से आशीर्वाद दे के फिर से उनको कामयाब करें और दिल्ली में ये आवाज़ दें कि ममता दी आप आगे चलिए, बंगाल के लोग आपके साथ एक पैर में खड़े हैं, आपको आशीर्वाद देंगे, यही हम दुआ करेंगे। इंडिया गठबंधन जीतेगी, यही आपसे अपील करेंगे। वासियों को, अपने इस कंस्टिट्यूंसी के लोगों को, अपने शहर के लोगों को, अपने वार्ड के लोगों को, अपने तमाम भाइयों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को, सबों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हम लोग ने 1947 में 15 अगस्त के दिन में आज़ादी हासिल की। फिर 1950 में हम लोग को जमहूरियत का दिन मनाया जाता है जो कायम हुआ। लेकिन बहुत अफसोस की बात यह है इस खुशी के साथ कि फिर से देखा जा रहा है कि 70 साल गुजरने के बाद में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो देश के ख़िलाफ़ साजिश में मशगूल हैं और देश को गलत दिशा में ले आने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग जिस वार्ड में रहते हैं, इस वार्ड के काउंसिलर और एक नौजवान डायनेमिक लीडर जनाब फैज़ अहमद खान साहब यहाँ की रहनुमाई करते हैं। उनके वालिद साहब यहाँ 25 साल से एमएलए और काउंसिलर रह चुके हैं, जिनके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। वो एक शेरदिल इंसान हैं। उन्हीं के साथ जिस जमात से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं पार्टी के लिए, दुनियावी पार्टी में जिस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं तृणमूल कांग्रेस से, वो एक शेरनी की पार्टी है। आप जानते होंगे जिनका नाम है मोहतरमा ममता बनर्जी, जिन्होंने हम लोगों को शिक्षा दिया था कि आप अपने हक़ के लिए लड़ाई करिए, अपने वतन के लिए अच्छाई के लिए लड़ाई करिए और हर अच्छा काम हर लोगों तक पहुँचे, हर आवाम तक पहुँचे, इसके लिए पूरी कोशिश की उन्होंने। और एक दिन आया जब हम लोगों ने ममता बनर्जी को सरकार बनाते हुए देखा, उनकी हिमायत में हम लोग लड़ते रहे, वो कामयाब हुई एक दिन। मैं तमाम हिंदुस्तान के नौजवान भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अपनी माँ बहनों से ये गुजारिश करूँगा जिन तक ये बात पहुँचे हमारी, कि आज जो ताकत आपके सामने आकर कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के लिए
ये पार्टी से हम ताल्लुक़ रखते हैं, बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं या फलां पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और देश के लिए भला काम करेंगे, तो आप गौर करके देखिएगा कि 10, 12 साल, 15 साल में देश कहाँ गया, किस दिशा में जा रहा है। क्या आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले, 20 साल पहले क्या ऐसा हिंसा होता था? कहीं लोगों को पकड़कर मॉब लिंचिंग होती थी, लोगों को मारा जाता था, ज़दोकोब किया जाता था, क्या आप क्या खाएं पूछा जाता था उनसे। हम जब छोटे थे हमने देखा है हिंदू मुस्लिम के त्यौहार इतनी खुशी से मनाया जाता है, और आज भी इस बंगाल में ये रस्म आज भी जारी है और पूरे हिंदुस्तान में ये चीज़ जारी होना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम अपना अपना धर्म अलग करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के धर्म की इज़्ज़त करना चाहिए और एक दूसरे को तावन करना चाहिए, ताकि देश में गहती कायम रहे। जिस मुल्क में भी समाजी विभाजन होता है वो मुल्क जो है बर्बाद हो जाता है और उसकी तरक्की रुक जाती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा वतन तरक्की करे, हमारा वतन खुशहाल हो, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जो भी ज़ात यहाँ रहते हैं सबको मिल के रहना होगा, ना कि तुम हिंदुस्तानी नहीं हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम बांग्लादेशी हो, ये करते रहेंगे। जो लोग ये नारा लगा रहे हैं, आप यकीन मानिए हमारी बात को, अगर उनके तह तक जाइएगा तो वो लोग खुद हिंदुस्तानी नहीं होंगे, इसका सबूत हम लोग दे रहे हैं। क्योंकि अगर वो हिंदुस्तानी होते तो ऐसा दिल नहीं होता उनके पास में कि वो दूसरे भाइयों को बोलते कि आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। आज हिंदुस्तानी होने के लिए जो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़े उनको भी आप हिंदुस्तानी नहीं बोलते हैं, तो फिर हिंदुस्तानी है कौन? ये सिर्फ एक आप चाणक्य का नीति आप सुने होंगे, वो बोलते थे कि दोस्त को धर्म के काम में लगा दीजिए, दोस्त को धर्म के काम में लगा दिए, दुश्मन को उलझाए रखिए और ख़ुद हुकूमत करिए। आप देख लीजिए हिंदू मुस्लिम दोस्त थे, आपस में भाई भाई थे। अब जो वो क्या कि एक तरफ जो धर्म के काम में लोगों को जोड़ दिए कि धर्म का काम करो, सिर्फ धर्म का काम में लगा दिए हैं, और दूसरी तरफ ईडी CBI ये लगा के दुश्मन को उलझा के रखे हुए हैं और ख़ुद हुकूमत में बैठे हुए हैं। देश का कुछ भला नहीं हो रहा। चंद लोग हैं जिनका भला किया जा रहा है, चंद लोगों को तरक्की मिल रही है, चंद लोगों को फ़ायदा हो रहा है, और वो आज समझ लीजिए कि हमारे जो सरकार चल रही है एजेंट है, ये किसी तरह से भी सरकार चलाने के लायक नहीं है, सिर्फ एजेंट ही कर रहे हैं किसी का, इनको कमीशन मिलता है और ये दलाली कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आने वाले वक्त में पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, आवाम को आने वाले MP इलेक्शन में एक होकर इत्तेहाद के साथ में ये यौम जमहूरिया के मौके पर ये अहद करें कि हिंदुस्तान से ऐसी काली ताकतों को उखाड़ कर फेंकेंगे और एक अच्छी सरकार बना सके जो दिल्ली को और पूरे हिंदुस्तान को एक नज़र से, एक नज़रिए से देखे, लोगों में, आवाम में जो भी कमी है, जो तकलीफ़ें हैं उसे दूर करे, जो तरक्की की राहें उसको हमवार करें, और तमाम एजुकेशन के रास्ते को, सेहतकारी के रास्ते को, तरक्की के रास्ते को वो हमवार करते हुए जाए, ताकि मुल्क हमारा तमाम दुनिया में सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुल सीता हमारा जैसा नारा लगाते रहें। मैं इसी के साथ अपनी बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ और अपने लीडर जनाब फैज़ अहमद खान साहब की तरफ से, जावेद अहमद खान साहब की तरफ से, तुलसिया के तमाम लीडरान की तरफ से, और हमारे यहाँ मौजूद भाई सलाउद्दीन भाई और तमाम पार्टी के जो कैडर हैं सबों की तरफ से पूरे हिंदुस्तान के वासियों को यौम जमहूरियत की मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय बांग्ला।